नमस्कार दोस्तों। आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आया है कि नया इनकम टैक्स बिल संसद में आज पेश होगा। 622 पन्नों के बिल में 536 धाराएं, डिजिटल एसेट घोषित करने होंगे, बिना बिकी प्रॉपर्टी पर 2 साल छूट। मतलब कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश करेगी। सरकार का दावा है कि यह मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 को सरल बनाकर आयकर कानून को आम लोगों को समझने योग्य बनाएगा। इससे जुड़ी मुकदमेबाजी घटेगी। नया इनकम टैक्स बिल मौजूदा इनकम टैक्स 1961 से आकार में छोटा है, हालांकि धाराएं शेड्यूल ज़्यादा है। 622 पन्नों के नए बिल में 23 चैप्टर में 536 धाराएं और 16 शेड्यूल है, जबकि मौजूदा आयकर अधिनियम 298 धाराएं, 14 शेड्यूल और 880 से अधिक पन्नों का है। नए बिल में टैक्स ईयर का कंसेप्ट जोड़ा गया है। मौजूदा कानून में असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर जैसी शब्दावली से रिटर्न फाइल करते समय भ्रम होता है। टैक्स ईयर से आसानी होगी। नए बिल में सेक्शन शब्द हटाकर क्लॉज लगाया गया है। डिजिटल एसेट्स को भी नकदी, बुलियन और गहनों की तरह अघोषित आय में रखा गया है। सरकार ने साफ कर दिया कि ऑडिट केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट करते रहेंगे। सैलरी क्लास के लिए आय के मद 5 से बढ़कर 6 डिजिटल अर्निंग एंड एसेट भी शामिल। इसमें ऑनलाइन माध्यमों से अर्जित आय शामिल है। पुराने आयकर कानून में 5 माध्यम माने गए थे: वेतन, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन और अन्य। फैमिली गेन, कर्मचारी पोस्टेड डिडक्शन बढ़ाकर 25,000 रुपये कम हो जाएगा। पहले सीमा 1/3 15,000 थी। डिजिटल प्रूफ मान्य, नौकरी पेशा टैक्स पेयर डिजिटल प्रूफ दे सकेंगे, पहले दस्तावेज देने पड़ते थे। कारोबारियों के लिए असेसमेंट AI आधारित होंगे, बैंक अकाउंट इनकम टैक्स से लिंक होंगे, GST फाइलिंग IT रिटर्न का रियल टाइम प्रोसेसिंग होगी। कंपनियों को CSR ट्रेनिंग पर खर्च का डिडक्शन नहीं मिलेगा, पहले मिलता था। कारोबार में फ्रॉड, इनसाइडर ट्रेडिंग पर संबंधित खर्च की छूट नहीं ले सकेंगे, पहले प्रावधान नहीं था। बैंक और NBFC का बेड डेट का 8.5% डिडक्शन मिलता था, अब NBFC के लिए यह 5% किया। टैक्स ऑडिट के लिए विभाग के चक्कर नहीं लगाने होंगे, डिजिटल टैक्स ऑडिट होगा। कृषि से आय की दूरी हवाई मार्ग से मानेंगे। शहरी क्षेत्र के करीब स्थित खेतों से आय को कृषि आय न मानकर कैपिटल गेन माना जाता है। शहर से खेत की दूरी कैसे मापा जाए स्पष्ट नहीं था, अब यह दूरी हवाई दूरी के आधार पर मानी जाएगी। डिजिटल एसेट घोषित करने होंगे। कहा जा रहा था कि कंपनी सेक्रेटरी भी ऑडिट कर सकते हैं। ऑडिट योग्य आय की सीमा 50% से बढ़ाकर 2 से 3 करोड़ कर दी गई है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल की तारीख 30 सितंबर की जगह 31 अक्टूबर होगी। नया आयकर कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, यानी पहला टैक्स ईयर 2026-27 होगा। क्या क्या नया? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, मतलब हर दान का ऑडिट अनिवार्य होगा। 1 रुपया भी दान में मिला तो जरूरी। रियल एस्टेट, बिना बिक्री प्रॉपर्टी सालाना वैल्यू पर पहले टैक्स लगता था, अब 2 साल तक टैक्स नहीं लगेगा, 2 साल की छूट मिलेगी। कैपिटल गेन, नए बिल में शेयर, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड आदि पर कैपिटल गेन पूंजी लाभ में मौजूदा अलग अलग टैक्स ट्रीटमेंट को एक जगह लाया गया है। डिडक्शन ग्रेचुएटी एक जगह। वेतन में कटौतियां जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन, ग्रेचुएटी, लीव
एनेक्समेंट आदि को अलग अलग धाराओं और नियमों में बांटने के बजाय एक ही स्थान पर टेबुलेट करने का तरीका दिया गया। इस तरह कारोबार में डेप्रिसिएशन के फॉर्मूलों को भी सरल बनाया गया है। छोटे वाक्यों का इस्तेमाल किया गया। टेबल और फॉर्मूले के जरिए यह पढ़ने में आसान होगा।